हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन, जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और यह आपको बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। देखिए, यह क्वेश्चन नंबर रिलेटेड है, तो चलिए इसे हम देखते हैं क्या क्वेश्चन में कह रहा है। तो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। जो सम है 2 डिजिट नंबर्स का वो क्या दिया हुआ है, 9। तो 2 डिजिट नंबर्स क्या होंगे, एक तो x होगा और एक y होगा। उसके बाद फिर कह रहा है also 9 times the number is twice the number obtaining by reversing the order of digit. Also 9 times the number, 9 गुना है नंबर के और 2 गुना है जो नंबर रिवर्स करने पे आ रहा है उसके 2 गुना है। तो हमें वो नंबर फाइंड करना है। तो चलिए थोड़ा बहुत इस लाइन में आपको डाउट होगा, तो चलिए हम जब सॉल्व करेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट डिजिट एट टेंस, लेट डिजिट एट टेंस प्लेस इज इक्वल टू x एंड डिजिट एट वंस प्लेस इज इक्वल टू y हम मान लेंगे। अब हम नंबर की बात करेंगे। अब नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 10x प्लस y। ठीक है, 10x 10 प्लेस पे है तो 10x और 1 प्लेस पे y है तो 10x प्लस y है हमारा। ये जो नंबर का रहा है वो यही नंबर है। अब बाय रिवर्सिंग, अब रिवर्सिंग नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इसको हम रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। समझ गए? तो चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब कह रहा है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, देन 2 डिजिट नंबर हमने माना है x प्लस y इज इक्वल टू 9। यह हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। आल्सो दूसरी बात कर रहा है कि 9 टाइम्स this number is twice the number obtaining by reversing the order of the digits. Then 9 times the number हमने क्या फाइंड किया हुआ है, 10x plus y is equal to है 2 times the number obtaining by reversing the digit, 10y plus x। तो चलिए अब हम इसको सिंपल फॉर्म में करते हैं। सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। then 9 10 जा 90x प्लस 9y जा 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। अब x को x की तरफ लाते हैं और y को y की तरफ लाते हैं। then 90x माइनस 2x इज इक्वल टू 20y माइनस 9y। अब हमारे पास यहाँ क्या हो गया, 88x इज इक्वल टू 11y। अब y का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 8x। अब y इज इक्वल टू 8x। अब इसको हम राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। देन 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। यह हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब पहले और दूसरे इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो हमारा एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब हमारा पहला इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 जो हमने पहले फाइंड किया हुआ था, एंड इक्वेशन सेकेंड जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इसको ऐड करेंगे। देन क्या होगा, 8x और प्लस x 9x और y से y कैंसिल हो जाएगा और यह 9 हो जाएगा। 0 प्लस 9 9। अब x 9 से 9 कैंसिल, वैल्यू 1 आ गया। इम्प्लाइज दैट x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब पुट करेंगे x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहले इक्वेशन में
इसको पुट करेंगे x की वैल्यू को। चलिए पुट करते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू को पहले इक्वेशन में पुट करेंगे देन 1 + y = 9, देन y का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 8 मिल गया। अब देयरफॉर हमको लास्ट में कहा था कि हमको नंबर फाइंड करना है, देन नंबर के लिए हमारा इक्वेशन था 10x + y। तो चलिए फाइंड करते हैं नंबर को। देयरफॉर नंबर = 10x + y हमें दिया हुआ था, तो हमने x की वैल्यू फाइंड की है 1 और y की वैल्यू 8, implies that 10 × 1 + 8 = 10 + 8 = 18। तो हमने नंबर को फाइंड कर लिया। तो चलिए अब चौथे क्वेश्चन को करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना जो है बैंक गई 2000 रुपये निकालने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 नोट्स ओनली। उन्होंने कैशियर से कहा कि केवल उन्हें 50 के और 100 के नोट्स चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, और मीना को केवल 25 नोट्स मिला। तो हमको फाइंड करना है कि उस जो 25 नोट है उसमें 50 के कितने रुपीज़ हैं और 100 के कितने रुपीज़ हैं। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत सारे लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा, चलिए हम भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द number of 100 notes is equal to x, and the number of 50 notes is equal to y मान लीजिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमको दिया हुआ है कि उसको कितना नोट मिला, मीना ओनली गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो हमारे पास पहला इक्वेशन हो गया x + y = 25। यह हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और ये क्यों हुआ, क्योंकि उसको केवल 25 नोट्स मिले थे, उसमें कितने 50 के नोट्स हैं और कितने 100 के नोट्स हैं ये तो हमें पता नहीं है। अब दूसरे इक्वेशन हम ले सकते हैं कि उसे 2000 रुपये विड्रॉ करने हैं। तो हमको चाहिए किस का, तो 100 का और 50 का। तो हमने 100 नोट्स को x माना हुआ है और नंबर ऑफ 50 नोट्स y माना हुआ है। तो चलिए हमारे पास अब दूसरा इक्वेशन मिल गया, 100x + 50y = 2000। अरे यही ना, 100 का नोट्स और 50 का नोट्स मिला के हमको 2000 रुपये चाहिए। सॉरी, यहाँ इसको हम अभी रेड्यूस कर सकते हैं। देन 52 जाए 2x + y = 40। यह हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ये नहीं है, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। तो चलिए अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दूसरे को पहले में से। हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था और यह हमारा क्या था, इक्वेशन नंबर सेकेंड था। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करिए। देन y से y कैंसिल और यहाँ क्या हो जाएगा, -x, और 40 में से 25 जाएगा, देन -15। 25 में से 40 जाएगा, देन -15। माइनस से माइनस कैंसिल, x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 15। अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहले इक्वेशन में पुट करेंगे। देन 15 + y = 25। समझ में आ रहा है ना, x की जगह पे हमने 15 रख दिया है। अब y का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 25 - 15 = 10। देयरफॉर हमने यहाँ से फाइंड कर लिया 100 के नोट्स कितने थे, 15 थे,
और 50 के नोट्स 10 थे। देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर नोट्स ऑफ ₹100 इज इक्वल टू 50 नोट्स और नोट्स ऑफ ₹50 इज इक्वल टू 10 नोट्स। तो चलिए अब हम पांचवें क्वेश्चन को और आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 6th क्वेश्चन है, अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। कोई लीडिंग लाइब्रेरी है जिसका फिक्स चार्ज है 3 दिनों के लिए और उसके बाद आप जितना दिन रहेंगे उसका एडिशनल चार्ज लगेगा। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days while Susie paid ₹21 फॉर द बुक केप्ट फॉर 5 days। सरिता जो है वह 27 रुपये पेड करती है 3 दिन बुक 7 days जो बुक रखती है, तो और जबकि सुशी जो है पेड करती है 21 रुपये 5 दिन वह बुक जब अपने पास रखती है। तो हमको फाइंड करना है फिक्स चार्ज और चार्ज प्रत्येक एक्स्ट्रा दिन के लिए। तो चलिए फाइंड करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और टिपिकल भी है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे let the fixed charge for 3 days is equal to x, rupees x है, and the additional जो चार्ज है 3 दिनों के लिए वो कितना है, ₹y। अब कंडीशन के हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो कह रहा है कंडीशन के हिसाब से कि सरिता जो है 7 दिनों के लिए बुक रखती है और पेड करती है 27 रुपीज़। तो कितने दिन एक्स्ट्रा वो रखती है, 4 दिन। 4 दिन मतलब 7 दिन है तो 3 दिन तो उसका फिक्स चार्ज लेगा ही और एडिशनल चार्ज लेगा 4 days का। देन हमारा क्या होगा कंडीशन, x + 4y इज इक्वल टू 27। यह हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और दूसरी ओर सुशी जो है वह लेती है बुक 5 दिनों के लिए और पेड करती है 21 रुपीज़। तो 5 दिन में 3 दिन तो उसका फिक्स चार्ज लगेगा, तो केवल 2 ही दिन में एडिशनल चार्ज लगेगा। देन हमारे पास सेकेंड कंडीशन हो जाएगा x + 2y इज इक्वल टू 21। यह हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को, चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड था x + 2y = 21 को पहले इक्वेशन से x + y = 27 को। सो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा पहला इक्वेशन था x + 4y था, x + 4y = 27, x + 4y = 27। तो चलिए जब सब्ट्रैक्ट करेंगे देन हमें क्या मिलेगा, x से x कैंसिल और 4y में से 2y जाए 2y और 27 में से 21 जाए 6, y का वैल्यू हमें क्या मिल गया 3। अब y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट था x + 4y = 27। चलिए पुट करिए तो x + 4 × 3 = 27, x = 27 - 12 = 15। x की भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। देयरफॉर फिक्स चार्ज जो था 3 दिन के लिए वो 15 रुपये है और जो एडिशनल चार्ज है प्रत्येक दिन के लिए वह 3 रुपये है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days is equal to 15 rupees and fixed charge for additional charge for 3 days ₹3। थैंक यू, धन्यवाद। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।